नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर से हम लेके आए हैं जीके का क्लास। यह दोस्तों जीके के क्लास में मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों टॉप 50 प्रश्न रहने वाले हैं जीके के, जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि बात करें दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया। ये दोस्तों नॉर्मल जीके के प्रश्न आसानी से वहाँ पे पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए अपने ये प्रश्नों को देखते हैं और शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नए हैं तो। देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बताइएगा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों यह प्रश्न मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी कराया था, तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपको बिल्कुल रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ प्रश्न इसमें दोस्तों हमने जो पहले कराए हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको रिपीट हो जाएं, याद रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिएगा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था, तो कहेंगे गोवा राज्य हो जाएगा। लेकिन आपको इस प्रश्न से ये बताना है कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित? बताइएगा गोवा किस नदी के किनारे है? बताइए किनारे है, कौन बताएगा? तो कहेंगे दोस्तों पणजी नदी। कौन सी दोस्तों? सॉरी, मांडवी नदी। पणजी तो इसकी राजधानी हो जाएगी। गोवा किस नदी के किनारे दोस्तों? कहेंगे मांडवी। किसके दोस्तों? मांडवी। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी हो जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर कर देंगे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर आप लोग सभी बताएंगे पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। अच्छा ये बताइए पंजाब को क्या कहते हैं? कहेंगे दोस्तों 5 नदियों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 नदियों की भूमि। क्या? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की दोस्तों भूमि कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 5 नदियों की भूमि। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। क्या होती है? फीमर, यानी कि जांग की हड्डी होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ठीक है, जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। कान की हड्डी में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे लिखी है, ये कैसी होती है दोस्तों? यह सबसे छोटी होती है। कैसी होती है? सबसे छोटी होती है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं स्टेपिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आप सभी को मालूम है महाकाव्य दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाभारत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे साथी, उत्तर प्रदेश के साथ चलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो गलत नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अच्छा मध्य प्रदेश की मुझे राजधानी बता दो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? बताइए किस किस को पता है राजधानी? कमेंट करिएगा। तो कहेंगे राजधानी इसकी मेरे प्यारे साथियों भोपाल हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? भोपाल। ठीक है, याद रहेगा ना, भोपाल हो जाएगी। ठीक है, बिहार की राजधानी सबको पता होगी दोस्तों, पटना हो जाएगी। ठीक है, केरल की राजधानी सबको पता होगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, असम की राजधानी सबको पता हो जाएगी दोस्तों, असम की राजधानी क्या हो जाती है? दिसपुर हो जाती है। ठीक है, असम की दिसपुर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे लंबा
लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ पे? दोस्तों हावड़ा ब्रिज की बात कर रहा है, किसको नहीं पता है तो कहेंगे कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, हावड़ा ब्रिज आप सभी को मालूम होगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सभी आर्मी लवर को याद होगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, ये दोस्तों आर्मी और अग्निवीर वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्लास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है माचिस का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो कहेंगे जॉन बाकर ने किया था। किसने किया था? जॉन बाकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, यानी कि पढ़ा लिखा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। आगे आगे प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों इंदौर हो जाता है। ठीक है, इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो क्या दोस्तों वयस्क की बात कर रहा है तो दोस्तों 206 होती हैं। ठीक है, 206 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो कह रहा है हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों 8 ग्रह हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो दोस्तों भारत रत्न हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों? भारत रत्न हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो कहेंगे गुब्बारे में मेरे प्यारे साथी हीलियम भरी होती है। कौन सी दोस्तों? हीलियम भरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कहेंगे दोस्तों लिवरपूल हमारा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो कहेंगे वह पपाया यानी कि पपीता की सब्जी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इनको थोड़ा फटाफट से देखिएगा सरसरी निगाह से। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कहेंगे लगभग 300 के करीब होती हैं। ठीक है, लगभग 300 होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको आती हैं ना, नॉर्मल से प्रश्न आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बार कहीं कहीं दोस्तों पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग नहीं बता पाते तो शर्म महसूस होती है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो कहेंगे 71%। ठीक है, 71%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलेंगे तो कह रहा है दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? बताइएगा, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो कहेंगे दोस्तों इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? कहेंगे भैया देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यह 1971 में हुई थी। कब? 1971 में हुई थी। आप लोग देखिएगा यह स्थित कहाँ पर है, ये मैंने नेक्स्ट प्रश्न रखा है, यहाँ पर बताएंगे। देख कह रहा है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो कहेंगे पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र था। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइएगा, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा तेज आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि दोस्तों कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। ये प्रश्न मैं आशा करता हूँ आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो अभी आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। ये प्रश्न सबको आने चाहिए। ठीक है, लोग कहते हैं कि आप बहुत सरल प्रश्न लेके आते हैं। भैया आपको जब सरल प्रश्नों के आप कमेंट ही नहीं करते, हमको मालूम ही नहीं पड़ता आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब आप इन सब प्रश्नों का आंसर देंगे तो हम लेवल हार्ड करा देंगे। आप पीछे वाली क्लासेस देखिएगा, हमने कितने कितने हार्ड प्रश्न कराए हैं। पूरा यूपी जीके मैंने पढ़ा के रखा है, देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। तो कहेंगे पाकिस्तान की राजधानी का नाम दोस्तों इस्लामाबाद हो जाता है, ठीक है, इस्लामाबाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पहले लाइट बल्ब किस देश ने बनाया गया था, बताइएगा। पहले लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ये अमेरिका देश में बनाया गया था, ठीक है, अमेरिका में। आगे कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइएगा। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहली बात तो आप इसका बताइए, इसका बताइए और इसका बताइए, सबके नाम बताइएगा, कमेंट में करना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑक्सीजन का O2 हो जाता है, ठीक है। N2 का बताइएगा, H2 का बताइएगा, CO2 का बताइएगा। इनके नाम तीनों के कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? सबको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथी, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कहेंगे मुंबई के साथ चलेंगे ना, मुंबई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं, बताइएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कहेंगे 28 राज्य हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आगे आगे कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये प्रश्न आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों। ये राजस्थान जब देखा जाता है तो इसे दोस्तों क्षेत्रफल में देखते हैं, क्या ये दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को जनसंख्या में बताते हैं, किसमें दोस्तों? जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र दोस्तों पैसों में सबसे बड़ा है, ये भी याद रखो। महाराष्ट्र कैसे है दोस्तों? पैसे में सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश दोस्तों किस मामले में सबसे बड़ा है? तो कहेंगे ये वन क्षेत्र में सबसे बड़ा है। किसमें दोस्तों? वन क्षेत्र में सबसे बड़ा है, ठीक है, वन वन क्षेत्र में सबसे बड़ा है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, बताइएगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कहेंगे भारत की सबसे ऊंची मीनार मेरे प्यारे साथियों, सबसे ऊंची मीनार मेरे प्यारे साथी कुतुब मीनार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुतुब मीनार हो जाएगी। बताइएगा कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो कहेंगे कुतुब मीनार मेरे प्यारे साथियों दिल्ली में, ठीक है। चार मीनार बताइएगा कहाँ पर है? तो कहेंगे हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये आपके लिए, मैं दोस्तों HW छोड़ता हूँ, इसका कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप करिएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, अच्छे से देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है, बताइएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यह मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों यह गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो कहेंगे 1916 में हुआ था, ठीक है, यानी कि 1916 में हुआ था, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ये भी याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है, मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगा लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? बताइएगा। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर कौन करेगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M फातिमा बीबी, ठीक है, M फातिमा बीबी। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बताइएगा।
भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी थी, यह दोस्तों प्रधानमंत्री थी। ठीक है, आगे कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये महिला राज्यपाल बनती हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की सबसे पहली थी सरोजनी नायडू, इनका नाम है क्या, सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे सिक्किम दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य होता है। ठीक है, आगे कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो कहेंगे राकेश शर्मा हो जाएंगे क्या, राकेश शर्मा हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके। तो दोस्तों ये थी जीके की क्लास मेरे प्यारे साथियों, यह जीके की क्लास थी जिसमें हमने दोस्तों 50 प्रश्न देखे। यह 50 प्रश्न आपको कैसे लगे मेरे प्यारे साथियों, सेशन को दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहां से जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जल्दी जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।